मुझे शादी नहीं करनी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बेटा ये अचानक एकदम तुम्हें क्या हो गया? अचानक नहीं मामू, मुझे तो पहले दिन से वो लड़का नहीं पसंद था। वो तो मैं हुमानी की वजह से चुप थी। क्या कह रही है ये? पागल हो गई है क्या? बेटे वो लड़का बहुत अच्छा है। अरे खाक अच्छा, शक्ल से एक नंबर का आवारा लफंगा लगता है वो। और वैसे भी मामू, मुझे तो हुमानी ने कहा था कि वो बहुत बिगड़ा हुआ है। अरे तो करोड़पति बाप की औलाद है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है तो क्या आफत आ गई? सुधार लेना शादी के बाद तुम। मामू यार, मैं शादी कर रही हूँ, उसे गोद थोड़ी ले रही हूँ उसे। देख रहे हैं इसकी जुबान आप? प्लीज देखो बेटा, हम जो कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम वहां राज करोगी, राज। और क्या? देखो वो मिसेस नदीम की इकलौती औलाद है, समझ गई ना तुम? आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। हम समझना भी नहीं चाहते, समझ गई ना तुम? और आप चलिए, मेहमान आ चुके हैं। जी जी मैं चल रहा हूँ। अरे मैं समझ गई हूँ, चलिए आप मेरे साथ। आ रहा हूँ, आप चलिए। हर 6 महीने में अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हो, फिर पैसों के लिए परेशान रहते हो। क्या गारंटी है कि तुम मुझे खुश रख सकोगे? तुम ना रोते रहो अपनी किस्मत को, मैं शादी के लिए हाँ कर रही हूँ। तुम मर जाओ, आई डोंट केयर। तुम ना मर जाओ, मर जाओ। अच्छा अब एक काम करो, तुम फायजा को ले आओ और रस्म करवा के फिर खाना करवा देंगे। चलो आओ, चलो शाबाश। हेलो ब्यूटीफुल, कहाँ जाओगी? जहन्नुम में। अरे दिखने में तो बिल्कुल हूर जैसी लगती हो, जहन्नुम में क्यों जाओगी? देखो तुम मुझे अकेली मत समझो, ठीक है? और ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। वो मेरा भाई जो है ना, वो पीछे आ रहा है मेरे। ऐसे मैं फुट पड़वाऊंगी तुझे जिस दिन ना नहीं आ जाएगी। बुलाओ भाई को, अभी बुलाओ। रुक तू भाई, भाई ये देखो मुझे छेड़ रहा है। अरे मैं भी तुम्हारे भाइयों जैसा हूँ। निकल 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 भाई, भाई जा रहा हूँ। आ गया मेरा भाई, आ गया। खुश रहो बहन, निकल। जा रहा हूँ। रुको यार। अरे अरे बेबी जी, कहाँ जाना है? चलो यहाँ से, बताती हूँ, जल्दी चलो। अरे बताओगी नहीं तो लेके कहाँ जाऊंगा? यार आप बहुत सवाल करते हो, सीधा चलो, जल्दी चलो प्लीज। हाँ अच्छा ठीक है, चलो।
कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था। क्या हुआ? क्या परेशानी है बीबी जी? वो अपनी दोस्त है ना, उसके घर का एड्रेस मैंने पर्ची में लिखा था, मिल नहीं। मिल गया? अरे बीबी जी, इतनी रात को दोस्त के घर क्या करने जा रही हैं? वो भी अकेले? हाँ भाई, मुश्किल वक्त में ना दोस्त ही काम आते हैं। क्या मुश्किल आ गई? अरे भाई, अब पता नहीं आपको बताना मुनासिब होगा कि नहीं। अरे मैडम बता दे, हम तो वैसे भी दिन रात सुबह शाम लोगों की सुनते हैं, आपकी भी सुन लेंगे। हाँ बता ही देती हूँ। असल में अभी मेरी मेहंदी की रस्म हो रही थी, 2 दिन में मेरी शादी है। मैं भाग के आ गई। वो क्यों? अरे यार, जिस लड़के से मेरी शादी होने जा रही थी ना, वो एक अमीर ज़्यादा, बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा है बेसिकली, और मुझे पसंद नहीं है। तो ये बात तो आपको अपने माँ बाप को बनानी चाहिए। अरे भाई, आपको मैं क्या बताऊं, माँ बाप तो बचपन में चल दिए हैं। बचपन से ही मेरे मामू मानी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। अभी जो लड़का है ये मेरे मामानी का कोई रिश्तेदार, ठीक है? आप उसको देखेंगे ना, आप भी कहेंगे कि शक्ल से ही मनूस लगता है। तो अब क्या प्रोग्राम है आपका? बस दोस्त के घर जाऊंगी और फिर सोचूंगी कि क्या करना है। अच्छा, तो बिना सोचे समझे आप घर से भाग आई हैं? अरे भाई, मैं तो हुई ऐसी। अभी 2 घंटे पहले मैंने प्लान किया था भागने का, अचानक से। मुझे लगता है मुझे यहाँ 2 मिनट के लिए रोकना पड़ेगा। अरे लेकिन क्यों? अरे बस मैं प्यास लग रही है, यूं गया और यूं आया पानी पी के। यहाँ पे कहाँ पानी मिलेगा? अरे बीबी जी, हमारा तो रोजाना का आना जाना है, मुझे पता आगे कूलर लगा है। बस 2 मिनट लगेंगे, आप परेशान मत हो। ठीक है। हाँ हेलो, कहाँ है तू? मेरी बात गौर से सुन। मेरे साथ एक लड़की है, अकेली है। हाँ अकेली है, घर से भागी हुई है। एक काम करते हैं, उसे किडनैप करते हैं। हाँ, इससे अच्छा मौका कोई नहीं है। अगवा कर लेते हैं, किसी घर वालों को भी नहीं पता कहाँ भागी है। बस तू जल्दी से वहाँ पहुँच जा। तेरा भाई है ना, तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना, तू बस किसी तरह CNG वाली स्टेशन के पीछे वाले हिस्से पे पहुँच जा, फिर अपन उसको वहाँ से उठा लेंगे। मैं तुम्हें भाई भाई कह के अपनी जिंदगी सारी कहानी बता चुकी हूँ, और तुम यहाँ पे मुझे अगवा करने की प्लानिंग कर रहे हो। अरे शर्म के डूब मर जाना चाहिए तुम्हें। तुम जैसे इंसान को ना मुंह पे रक्त चपेट मारनी चाहिए। बल्कि चपेट नहीं, मैं मार ही देती हूँ। आप तो सीरियस से हो गए। मम्मी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? रुक! या अल्लाह माफ कर दे मेरे सारे गुनाह माफ कर दे तेरे पास। बचाओ! 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 ये रिक्शा वाला मेरे पीछे पड़ गया है। ओए! ओए लड़के! ओए बचाओ! इधर आओ! बचा लो मेरी जान। मेरी जान? मेरी जान खतरे में, मुझे बचा लो। यही मेरे दोस्त है, जिसके घर में जा रही थी। तुझे पता है, इसने 9 कत्ल किए, 9। हाँ, और 10वां कत्ल इसके हाथों तेरा होगा।
अब तो चाकू निकालो चाकू और काट दो उसे गर्दन। तुझसे कोई नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तुझे। थोड़ी देर के लिए बंद होना क्या फर्क पड़ता है? निकालो चाकू अब्दुल। शकूर क्या मसला है? हाँ क्या मसला है? भाग गया? तुम हो कौन यार? और क्या कर रही हो यहाँ पे? बैठते हैं, सब कुछ बताती हूँ। मुझे वैसे नहीं बैठे तुम्हारे साथ। प्लीज जाओ, सांस चढ़ रही है, थक गई हूँ इतनी। बैठ के सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? चल। कहाँ चल के बैठ जाते हैं? चलो आजो, चलो सोचो मत। कौन यार? बताते हैं, चलो। क्या बैठ जाओ। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूं? क्या बात है? अजीब पागल लड़की है, बाहर ही नहीं निकल रही। एटीएम पैसे निकालने के लिए होता है, ऐसी हवा खाने के लिए नहीं। आती होगी, वो पागल है। आती होगी मेरे साथ। बाहर आओ ना, अंदर क्या कर रही थी? मुझे लगा ये डाकू है। ओ हेलो, अरे छोटे पागल है क्या बुझे ऐसी बोल रही? नहीं, वाकई में आपकी इतनी बड़ी बड़ी मूंछ है, मुझे लगा आप डाकू हैं। अगर आप डाकू नहीं तो इतनी बड़ी मूंछें क्यों रखी है? बुरा मत मानिएगा, पागल है, ये मजाक कर रही है आपसे। मजाक कर रही है। आप जाए अंदर, जाए, मैं माफी मांग रहा हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसे कौन बात करता है? तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी? अब मुझे बताओ, उस शक्ल से चोट लगा था क्या? शक्ल से चोट लगा था? फिर तो ऐसे कौन बात करता है? पागल हो? अच्छा ना, सॉरी। तुम खुद ही देखो, शक्ल से डाकू लग रहे हैं। बोलने से पहले सोचा करो क्या बोल रही होती हो। डाकू ले रहे हैं, पर इतना टाइम कौन लगाता है एटीएम के अंदर? मैं डर गई थी। देखो हाथ में से 5,000 हैं यार, वो भी अगर चोरी कर लेता ना तो मैं कहाँ? बैठो। तुम देते मुझे पैसे? यार कहाँ है तुम्हारे दोस्त का घर? याद नहीं आ रहा यार कोई गली तो याद होगी तुम्हें। इसी गली में गार्ड बैठा था। कार्ड तो हर गली में होता है। ये कौन सी निशानी हुई भला? यार क्या हो गया यार? हर बार की तरह फिर से कम मुसीबतें हैं, जो एक नई मुसीबत मेरे सर पे। क्या हुआ? नहीं होती भाई अब स्टार्टअप, हो ही नहीं सकती। फिर तुम अपनी दोस्त का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें पैदल छोड़ के आता हूँ, ठीक है? वो जिस पर्ची पे एड्रेस लिखा था ना, मुझसे खो गई। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त का घर है ना, तुम आती जाती रहती होगी तो घर का एड्रेस याद होगा, है ना? कैसे भूल सकती हो? याद होगा ना तुम्हें? यार उसके घर तो मैं लास्ट टाइम 3 साल पहले तो कांटेक्ट करो, कॉल करो उसे। वो भी 3 साल पहले हुआ था। क्या? दोस्त के घर करने क्या जा रही थी फिर? मैंने सोचा कि उसको अचानक से सरप्राइज देती हूँ। हैं? अच्छा प्लान है ना? अच्छा प्लान है। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। सच्ची? मैं वैसे ही पागल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भागता है तो कोई बैकअप प्लान होता है, ऐसे नहीं भागता। तो मैं कौन सा कोई रोज रोज भागती हूँ? हाँ, नेक्स्ट टाइम भागने से पहले ख्याल रखो। इससे पहले प्लान आई प्रॉमिस। गए बेटा, आज सब तेरी वजह से हो गए। हम लग गए। कौन हो आप? क्या करते हो यहाँ? वो गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी खराब हो गई है? ये लेडीज कौन है आपके साथ? मेरे साथ हैं,
बताओ ना, आप मेरे साथ हैं। साथ तो है लेकिन है कौन ये? बीवी हूँ इसकी। कोई मसला है तुम्हें? बीवी हो तो आप निकाहनामा दिखाओ। हेलो, निकाहनामा कौन लेके फिरता है आजकल? निकाहनामा दिखाओ वरना अब हमारे साथ थाने चलोगे। कोई जबरदस्ती है क्या? हम नहीं जाएंगे थाने वाने। नहीं, ऐसा तो नहीं है, अब हमारे साथ थाने चलें। क्या हो रहा है भैया? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? ये इस टाइम खड़े थे सर, इनसे पूछगिछ कर रहा हूँ कि कौन है ये। खैर है, ये घर के बच्चे हैं, आप जाए, कोई परेशानी की बात ठीक है सर। मेहरबानी। इधर आ जाओ बच्चे। हाँ हाँ भाई, क्या थैंक यू अंकल। अगर आप नहीं आते ना तो हमें सारी रात जेल में गुजारनी पड़ती। मैं काफी देर से अपने टेरेस से तुम लोगों को वॉच कर रहा था। क्या गाड़ी खराब हो गई है? कुछ नहीं अंकल, वो बस गाड़ी खराब हो गई थी हमारी। इस वक्त तो रात भी बहुत हो गई है, कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा करो कि तुम दोनों रात मेरे घर में गुजारो। सुबह मैं अपने मैकेनिक को फोन करूंगा, वो आकर तुम्हारी गाड़ी ठीक करेगा, फिर तुम लोग घर चले जाना। हाँ ठीक है? अरे मेरा नाम अमीर सिद्दीकी है और मैं इस पूरे इलाके का पुराना काउंसलर हूँ। हाँ, इसीलिए पुलिस वाले मेरी बात समझते हैं। घबराओ नहीं, आ जाओ, शाबाश आ जाओ। एक मिनट अंकल, क्या करें? चलें? यार मैं तो बहुत थक गई हूँ। अच्छा आराम भी मिल जाएगा। तुम जाओ, हमारा साथ यहीं तक खत्म, मैं जा रहा हूँ। गलत मत करो। देखो, तुम मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़ के जाओगे, ठीक है? उससे पहले तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। क्यों? हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, कोई बॉन्ड साइन हुआ था। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्या मतलब बॉन्ड साइन हुआ था? वो हमें मियाँ बीवी समझ रहे हैं। अगर तुम चले गए तो मुझे अकेले नहीं रुकने देंगे। और वैसे भी मैं अकेले नहीं रुकूंगी। तुम चलोगे मेरे साथ? मुझे नहीं पता। अरे भाई आ जाओ बच्चों, शर्मा क्यों रहे हो? अपना घर समझो, आ जाओ आ जाओ। आ गए। जी जी, अपना ही घर समझो, आ जाओ आ जाओ। ये क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। चलो चलो, हमें सुलह करवानी चाहिए। चलो चलो। हाँ चलो चलो। बात सुनिए, ये जो मेरी इज्जत बनी हुई है ना इस पूरे मोहल्ले में, ये इंसानी हमदर्दी की वजह से बनी हुई है, इंसानी खिदमत की वजह से बनी हुई है। इसीलिए पूरे मोहल्ले ने बल्कि पूरे एरिया ने मुझे यहाँ का काउंसलर मुंतखब किया था। अरे बस बस बस, रहने दें। आपके काउंसलर होने से हमें कितनी रकात का सवाब मिल चुका है? नहीं, बल्कि नुकसान ही नुकसान हुआ है। आपके मिलने वालों की लाइन लगी रहती है। हर महीने चाय पानी पर सिर्फ 20-25 हजार लग जाते हैं। क्या हुआ? खैरियत है? ये क्या बदतमीजी है? बगैर नॉक किए कमरे में घुसे चले आ रहे, किसी ने तमीज नहीं सिखाई। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, नॉक किए बगैर मत आना। देखिए, के लिए मैं सॉरी कहती हूँ। हाँ, असल में हमें लगा आप लोगों का फड्डा हो रहा है। क्या फड्डा? फड्डा? ये किस किस्म की सड़क छाप जबान बोल रही है? नहीं, फड्डा मतलब लड़ाई झगड़ा। अगर हो भी रही तो तुम्हें क्या तकलीफ है? निकलो यहाँ से, निकलो। मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। गेट आउट, गेट आउट। आंटी वो मैं गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। कह रहा हूँ ना, तुम चलो, तुम वो गोली कहाँ है ब्लड प्रेशर की? बेईमानी भी। जो लड़की ईमानदारी के साथ लूडो नहीं खेल सकती, वो जिंदगी क्या गुजारेगी ईमानदारी के साथ? ऐसी बात नहीं है आंटी। सब पता है मुझे कैसी बात है। कितना अरसा हुआ तुम्हारी शादी को? शादी? अब हाँ, एक मिनट। हाँ, मेरी शादी? हाँ, अब शादी को यही कोई 2 साल। 2 साल? मगर तुम्हारा मियाँ तो कह रहा है कि 1 साल हुआ है शादी को। चलो जी, ये तुम दोनों की राय में तजाद क्यों है? नहीं आंटी, दरअसल वो हमारा निकाह 2 साल पहले हुआ है, ठीक है? और रुखसती 1 साल पहले। अब मेरा मानना है कि अब निकाह असल चीज होती है, इसलिए 2 साल। लेकिन वो कहते नहीं, शादी ही माननी पड़ेगी जिसको 1 साल हुआ है।
बस इसी चीज में हमारा झगड़ा चलता रहता है। आप क्यों टेंशन ले रही हैं आंटी? और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ? क्या क्या बता दिया उसने आपको? खुदकुशी का तो बताया है, और ये भी बताया है कि वो तुमसे तंग आकर खुदकुशी करना चाहता है। मुझसे तंग आकर खुदकुशी करना चाहता है? कितना बड़ा झूठा है वो, उसको बुलाएं, मैं सब कुछ बताती हूँ। उससे मैंने कमरे में बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे अकेले में तफ्तीश करना चाहती थी। अरे यार, आप अभी तक शक कर रही हैं हम पर? कर रही थी, मगर अब जरा तसल्ली हुई है, इसीलिए आज ये रात तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। सच्ची? अरे यार, तमीज से, तमीज, नो यार वार। ठीक है, सॉरी, इसको जरा नीचे कर दे। हाँ, नीचे कर दे। अब तो सब सही हो गया ना? है कॉम्प्रोमाइज? हाँ, चले चले चले, मैं पीछे आ रही हूँ। एक घर से भागी हुई लड़की, दूसरा नाकाम आशिक। कल से हम दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं, मियां बीवी बनके धोखा दे रहे हैं। आंटी, हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा? अरे शर्म से डूब मरने का मकाम है, तुम सिर्फ शर्मिंदा हो। आंटी सॉरी ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस किस्म की लड़की हो। रात गए एक अजनबी लड़के के साथ घूमती फिर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगा? अरे ये अजनबी थोड़ी है। मेरा मतलब है ये अजनबी है, लेकिन आंटी बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, और इसके साथ घूमने में मुझे कोई खतरा नहीं था। कसम खुदा का। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इस लड़की की ढिठाई। आंटी, मैं तो उसे पसंद करने लगा हूँ, और इसी की वजह से मैंने अपना खुदकुशी का प्लान कैंसिल किया था, और इसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में। इसका मतलब निकल गया, इससे क्यों इंटरेस्ट होगा तुम में? ऐसी बात नहीं है आंटी, मैं उस किस्म की लड़की नहीं हूँ। अपना काम पूरा, भाड़ में जाए नूरा। ये कौन है इस वक्त? मेरे ख्याल से वो मैकेनिक को मैंने फोन किया था, वो आया होगा। आ रहा हूं भाई। जी आइए, कौन है आप? पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप खैरियत? सिद्दीकी साहब, कल रात से इनकी भांजी घर से गायब है, और हमें इत्तला मिली है कि 2 लोग आपके घर में मौजूद हैं, और हमें शक है कि वो लड़की भी यही है। आप ठीक कह रहे हैं, 2 बच्चे तो यहाँ हमारे घर में हैं। मैंने रात को उन्हें यहाँ रख लिया था। आपने देखा होगा गेट के बिल्कुल साथ एक गाड़ी खराब खड़ी है, जिसका बोनट भी खुला हुआ है। ये गाड़ी उन दोनों बच्चों की है। बस मैंने इंसानी हमदर्दी की वजह से उनको अपने घर में रख लिया, बाकी मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। आप चाहे तो आकर तसल्ली कर लें, मिल लें उनसे। आइए। अरे ये तो थाने चल के पता चलेगा कि किसका कसूर है किसका नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए इस लड़के को। खबरदार जो इस लड़के को हाथ भी लगाया। अब अगर बात जिद पर आ ही गई है तो मैं भी देखती हूँ कि कौन हाथ लगाता है इन दोनों को। सिद्दीकी साहब। जी सर। कमिश्नर साहब को फोन मिलाइए, उन्होंने मुझे मुंह बोली बहन बनाया हुआ है। अब भी इस इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवा दी। अब मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ी है? मुझसे जो कहा गया मैंने वही किया है। तुम बड़े नन्हे हो, जो कह दिया सो कर दिया। नजर नहीं आ रहा है कि कौन गलत है कौन सही है? और तुम दोनों को क्या मौत पड़ी हुई है? क्यों नहीं इन दोनों बच्चों की शादी कर देते हो? अच्छा खासा लड़का है, क्या कमी है इसमें? क्यों बिला वजह फसाद खड़ा कर रहे हो? देखें भाई, सफा बात, मुझे अब कोई एतराज नहीं है। अरे क्या कह रहे हो तुम? खामोश, खबरदार। और हाँ, तुम नहीं, आप मुझे फायजा की हर खुशी मंजूर है। जिस बात में फायजा खुश, उसमें मैं खुश। समझे तुम? जी समझ गई, लेकिन एक बात है, फायजा ने घर से भाग के अच्छा नहीं किया, उसे सॉरी तो कहना चाहिए ना। सॉरी। शाबाश।
अब सब ठीक हो गया ना? जी बेगम साहिबा, अब सब कुछ ठीक हो गया। अब आप भी ठीक हो जाइए। हाँ नहीं। अच्छा जी, अब हमारे लिए क्या होगा? आप तशरीफ ले जा सकते हैं। शुक्रिया, आप जाइए। जी जी जी। क्या बात है सिद्दीकी साहब, भाई मुझे तो आप जैसे इंसान की तलाश थी। क्यों भाई? भाई आपकी भी अपने घर में बिल्कुल मेरी तरह इज्जत है। जनाब, अल्लाह इज्जत देने वाला है, हमारी क्या मजाल है। अरे बेटा, भाई देखो भाई, बात सुनो, अब तो निकाह जरूर बनता है। मेरा? सिद्दीकी साहब? नहीं, आपका? ओहो नहीं, इन दोनों बच्चों का।